मुंबई के 100 एकड़ से ज्यादा के एरिया का स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर फाइनल हो चुका है, जहां पे 28,000 से ज्यादा रिहैबिलिटेशन होम्स डेवलप किए जा सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी तेजी से बढ़ रही है और नए एआईएफ फंड्स अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्च भी हो रहे हैं। ऊपर से गोवा में हजारों फैमिलीज को प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली उनके डोर स्टेप पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम लिटमस की एआईएफ फंड लॉन्च से। रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपिटल का फ्लो लगातार बढ़ रहा है। प्राइम लिटमस ने कैटेगरी 2 रियल एस्टेट एआईएफ फंड लॉन्च किया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करेगा। फंड का टेन्योर 6 इयर्स रखा गया है और इसका फोकस स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो विजिबिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स एंड एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप्स पर होगा। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पर डेवलपर्स के लिए ट्रेडिशनल फंडिंग सोर्सेस पहले के मुकाबले टाइटर हो गए हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशनल फंड्स और प्लेटफॉर्म्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अल्टरनेटिव कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस अपडेट का मार्केट पे इम्पैक्ट क्या है? रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है। टियर 1 डेवलपर्स को ग्रोथ कैपिटल एक्सेस हो रहा है। हाउसिंग सप्लाई एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड अपडेट पे। रिलायंस लेड कंसोर्टियम ने अंधेरी वेस्ट के 101 एकड़ गिलबर्ट हिल क्लस्टर रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर जीता है। अब ये महाराष्ट्र की न्यू स्लम क्लस्टर पॉलिसी के अंडर सबसे बड़े रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां पे 30,634 एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स रीडेवलप किए जाएंगे। रीडेवलपमेंट के बाद यहाँ पे 28,000 से ज्यादा रिहैबिलिटेशन होम्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। अब रिलायंस लेड कंसोर्टियम को एलिजिबल रेसिडेंट्स के ट्रांजिट रेंट के लिए 700 करोड़ कमिट करने होंगे और एसआरए को 100 करोड़ परफॉर्मेंस गारंटी भी देनी होगी। अब इसका मुंबई के लिए क्या मतलब है? 101 एकड़ लैंड पार्सल का लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अंधेरी वेस्ट में रीडेवलपमेंट एक्टिविटी और एक्सेलरेट हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और प्लान डेवलपमेंट इंप्रूव हो सकते हैं। लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स की एंट्री रीडेवलपमेंट सेक्टर में कॉन्फिडेंस दिखाती है। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ रीडेवलपमेंट नहीं, मुंबई के फ्यूचर हाउसिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट भी बन सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप और लीगलाइजेशन से जुड़े एक इम्पोर्टेंट अपडेट की। गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि माझे घर स्कीम के बेनिफिशियरीज को अगले 6 मंथ्स के अंदर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे। ये स्कीम गवर्नमेंट और कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी लैंड पर बने एलिजिबल एंसेस्ट्रल होम्स को लीगल ओनरशिप देने के लिए लॉन्च की गई है। अब बेनिफिशरीज को ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑफिसर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसमें बेनिफिशरीज को क्या फायदा मिलेगा? तो फायदा ये है कि लीगल ओनरशिप प्रोसेस सिंपलर हो जाएगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर कम लगेंगे। ओनरशिप क्लैरिटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को ईजियर बना सकती है। फैमिलीज को लॉन्ग अवेटेड लीगल सिक्योरिटी मिल सकती है। प्रॉपर्टी ओनरशिप क्लियर होना रियल एस्टेट मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है और ये इनिशिएटिव उसी डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। आपके हिसाब से सबसे इम्पैक्टफुल अपडेट कौन सी है? रिलायंस का 101 एकड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट एआईएफ फंडिंग बुक या गोवा का डोर स्टेप ओनरशिप डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड nobrokerage.com को सब्सक्राइब जरूर करें।